नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दोनों सदनों के अंदर सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन क्या आप भी ये महसूस करें कि हर सवाल का जवाब एक नए सवाल को जन्म दे रहा है और हर एक सवाल एक नए जवाब को तलाश रहा है? क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सवाल खड़े हुए उनका संपूर्ण जवाब मिल गया है, या फिर सवालों की एक ऐसी फहरिस्त है जो फहरिस्त राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र प्रेम की सीमा को लांघते हुए आगे बढ़ रही है? क्योंकि एक तरफ आंसुओं के मॉल की बात हो रही है और दूसरी तरफ सिंदूर की। इन दोनों के बीच में क्या वाकई में जिस तरीके से सरकार जवाब दे रही है, उस हर जवाब के साथ देश उनके साथ खड़ा है, जवान उनके साथ खड़ा है, और जिन जवाबों को विपक्ष तलाशना चाहता है, क्या उनके जरिए वो सवाल अब उठने लगे हैं जो उनकी सरकारों के दौर के अंदर किया गया था? क्योंकि जब इतिहास के पन्नों को खंगाला जाता है तो फिर कई ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिनसे शायद वर्तमान का बहुत कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वह हकीकत सामने आती है। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठे तो गृह मंत्री अमित शाह ने, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, दोनों ने कांग्रेस के दौर के भी कई पन्नों को उजागर करने की कोशिश की। बात आंसुओं तक पहुंची, बाटला एनकाउंटर तक पहुंची, सोनिया गांधी के रोने तक पहुंची, तो प्रियंका गांधी ने भी कहा कि आंसुओं की कीमत हम जानते हैं क्योंकि हमने अपने परिवार में से कईयों को खोया है। लेकिन बात यहां उन 26 परिवारों की थी जिन्हें पहलगांव के अंदर खोया गया और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। क्या वाकई में ये जो बहस दोनों सदनों में चल रही है उसके बाद एक पूर्ण विराम होगा? आज बात इसी मुद्दे पर कि हर जवाब सबूतों के साथ क्या देश के सामने रखा जा रहा है। 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। एक तरफ अपने परिवार की शहादत का जिक्र है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में हो रही शहादत के बदले का जिक्र है। इन दोनों के बीच में सवाल और जवाब दोनों खड़े। आज बात इसी मुद्दे पर और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी। राजकुमार जी, शुरुआत आपके साथ, क्योंकि अभी तक यह सवाल पूछा जा रहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर तो लॉन्च किया, पाकिस्तान में घुसकर 100 आतंकियों को भी मारा, 9 ठिकानों को भी नेस्तनाबूद किया, 12 एयरबेस को भी अटैक किया, लेकिन वो 3 आतंकी कहां जिन्होंने पहलगांव के अंदर आतंक फैलाया? तो उनका भी जवाब मिल गया और उनका मोस्ट वांटेड मास्टरमाइंड हाशिम मूसा भी मारा गया। क्या इसके बाद भी सवाल बचते हैं? विजेंद्र जी, सवाल तो हिंदुस्तान की सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी या विपक्ष हमेशा करता रहेगा, लेकिन मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज जिन लोगों ने हमारे वहां जो शहादत दी है, 26 लोगों की जो जाने गई है उनको, और जो सेना के जो हमारे वीर सपूत हैं, जो जिनकी शहादत हुई, उनको तो हम नमन करते हैं, और जो हमारे सेना के जवान हैं उनको सैल्यूट करते हैं। और उन्होंने जो 3 आतंकी मारे, हमारे किसी जवान की शहादत नहीं हुई है, उनको सैल्यूट मत कीजिए, हमारे एडवांस में नहीं होती है चीज। 26 जो हमारे जो नागरिकों की पहलगाम में हमला, जो जिनकी डेथ हुई है, उनको हमने नमन किया है क्योंकि उनकी जानें चली गई है। और हमारे सेना के जो वीर सपूत हैं जिन्होंने हमारी सुरक्षा की है, उनको सैल्यूट कर रहे हैं हम। नमन नहीं किया मैंने, उनको हम सैल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो सेना के तमाम सिपाहियों का, अफसरों को हमेशा बार बार सैल्यूट करते हैं, क्योंकि वो देश की सुरक्षा कैसे करते हैं हम जानते हैं। और हमने कहा कि कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, नेता इस बात को जानते हैं कि आंसुओं की कीमत होती क्या है, क्यों हम वो परिवार है जिन्होंने हमारे परिवार के लोगों को खोया है। हम जानते हैं इंदिरा गांधी जी किस तरीके से गई हैं, किस तरीके से उनका छीना छलनी किया गया था, राजीव जी के ऊपर कैसे बम से अटैक किया गया था। तो कांग्रेस पार्टी तो जानती है कि आंसू की कीमत क्या होती है। जिन 26 लोगों की डेथ हुई है,
और 26 लोगों के परिवार के आंसू क्या होते हैं उनकी कीमत हम जानते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिसने अपनी कभी उंगली भी नहीं कटवाई, जिसके नेताओं ने अगर कभी ये जानते हैं तो हर बार आतंकवादी से हमदर्दी क्यों दिखाई गई? करते हैं राजकुमार जी, अगर आप वाकई में जानते हैं कि आतंकवाद क्या होता है और आतंकवाद के दर्द को जानते हैं, तो हर बार आतंकवादी की उंगली पकड़कर रोना क्यों रोया गया? क्यों ऐसा किया गया बार बार? मैं कह रहा हूं विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी है, इसकी कथनी और करनी में रात और दिन का अंतर पूरी दुनिया समझ चुकी है। हम फिर कह रहे हैं सेना के शौर्य को हम सलाम करते हैं, लेकिन सरकार से लगातार हम प्रश्न कल भी पूछते थे, आज भी पूछते हैं, कल भी पूछते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री जी जिस तरीके से आज सदन में पुराने पन्ने ले लेके खड़े हुए हैं और हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है। सरकार जवाब देने से भाग रही है और प्रश्न उल्टा हमसे कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नई टेक्नोलॉजी के साथ है, पूरे समर्थन के साथ है। उसके बावजूद भी ये पुराने पन्ने उखाड़ करके कांग्रेस पार्टी से प्रश्न पूछना चाहते हैं। और मैं नहीं पूछना चाहिए, जिसकी है उसको जवाब देना पड़ेगा। नहीं पूछना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए कि 26/11 के बाद अचानक से कसाब के हाथ के कलावा को लेकर आरएसएस का षड्यंत्र इस नाम से किताब छापते हुए दिग्विजय सिंह क्या देश को बताना चाहते थे? सवाल यह नहीं पूछना चाहिए कि भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे जिन्होंने 1978 में प्लेन हाईजैक किया इस मांग को लेकर कि इंदिरा गांधी को वापस प्रधानमंत्री बनाया जाए, और जब इंदिरा गांधी 1980 में आती है, भोलानाथ और दूसरे देवेंद्र पांडे दोनों को ही विधानसभा का टिकट देते और दोनों विधानसभा के अंदर आते हैं। क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि यासीन मलिक के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर क्या कर रहे थे? नहीं पूछना चाहिए कि 2002 के अंदर पोटा को क्यों लाया गया और उसको 2004 में मनमोहन सरकार ने आते ही क्यों रद्द कर दिया? नहीं पूछना चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा लक्षित विधेयक 2011 के पीछे की मंशा क्या थी कांग्रेस की? ये ना पूछा जाए? पूछने का हक सबको है, लेकिन पहले जवाब तो दीजिए। जब विपक्ष पूछ रहा है बार बार और हम फिर कह रहे हैं, आप बताइए ना सर, होने में जो हुआ वापस मैं आपके पास आऊंगा। आराम से इन सवालों के जवाबों को तलाशने की कोशिश कीजिए सर, क्योंकि कॉमन मैन ना सरकार को समझता है, पार्टियों को नहीं समझता है, क्योंकि उसकी सिर्फ सरकार होती है। चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे वो गठबंधन की रही हो, चाहे वो आज बीजेपी की रही हो, वो सिर्फ सरकार को समझता है और सरकार की ही जवाबदेही रहती है। जब आपके दौर की रही होगी, आज भी रही होगी। लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं उसमें एक सीमित जवाब रहे जिसमें वर्तमान परिदृश्य को ही देखा जाए? देखिए, जब भी चर्चा हो और लोकसभा में जब चर्चा होती है, राज्यसभा में चर्चा होती है, देश की सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा, निश्चित रूप से उन सब बातों पर प्रश्न खड़ा होता है जो पूर्व से लेकर के वर्तमान तक चलता है। यदि आप इतिहास की बात नहीं करेंगे तो आप वर्तमान की बात भी करने का आपको अधिकार नहीं है। मेरा इसी तौर पर मानना है कि वर्तमान निश्चित रूप से संसद में चर्चा की, माननीय अमित शाह जी जिस प्रकार से गोगोई साहब व अन्य कांग्रेस के नेताओं ने जिस प्रकार के सवाल खड़े किए थे, उन सबको लेकर कल जयशंकर जी ने, राजनाथ सिंह जी ने और आज अमित शाह जी जिस प्रकार से जवाब दिया है, मैं समझ संपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर पर सारा घटनाक्रम देश के सामने आ चुका। उसके बाद भी कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार प्रश्न खड़ा किया, एक निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न खड़ा। माननीय चिदंबरम साहब ने जिस प्रकार से कांग्रेस क्लीन चिट देने का प्रयास किया, क्या कांग्रेस पर गंभीर सवाल खड़ा नहीं करता? क्या कांग्रेस के नेतृत्व को नहीं पूछना चाहिए चिदंबरम साहब से कि आपने किस आधार पर कांग्रेस क्लीन चिट देने का प्रयास किया? अब जब आप प्रश्न भी राजकुमार जी बार बार कहते हैं इतिहास क्यों नहीं दोहराना चाहिए? जब बात आप बार बार कहते हैं कि आपने पीओके क्यों नहीं लिया, तो 71 में 93,000 सैनिक छोड़ दिए, किलोमीटरों आपने भूमि छोड़ दी, उसके बाद आपने पीओके क्यों नहीं लिया? बताइए ना, पैसी कौन सी गलती थी नेहरू की जिस कारण पीओके आपने 48 में दे दिया? 65 में क्यों नहीं लिया? तो प्रश्न तो खड़ा होगा ही होगा। आज प्रश्न आप हमसे कर सकते हैं, कल के प्रश्न को जवाब आपको देना ही होगा। तो संसद के अंदर जब चर्चा होती है, निश्चित रूप से सामूहिक चर्चा होती है, एक बड़ी विस्तृत चर्चा होती है, और चर्चा के अंदर वर्तमान हो या पूर्व हो, दोनों की बात करनी पड़ती है। अब गोगोई साहब बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहे थे, इंटेलिजेंस को लेकर प्रश्न खड़ा किया था, वो आतंकवादी पहलगाम घुस कैसे गए? मैं बड़ा प्रश्न करता हूं कांग्रेस के लोगों से, माननीय राजकुमार जी, माननीय प्रियंका जी भी कह रही थी क्योंकि पिता ने शहादत दी। यही प्रश्न खड़ा होता है कि माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आके सेंध लग गई तो लग गई कैसे? माननीय राजीव जी की शहादत हुई तो हुई कैसे? ये बताए कांग्रेस कि कब चूक हुई, कहां चूक हुई? मानी इंदिरा जी को उनके बॉडीगार्ड से मार दिया, आगे कहां चूक हुई बताइए? बॉम्बे के अंदर 26/11 हुआ, उसके बाद लगातार देश के अंदर, उससे पहले भी देश के अंदर जिस प्रकार बम ब्लास्ट हुए, लगातार जम्मू के अंदर बम ब्लास्ट, जयपुर बम ब्लास्ट, बॉम्बे बम ब्लास्ट, चेन्नई बम ब्लास्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट, ऐसी बम ब्लास्ट की सैकड़ों घटनाएं हिंदुस्तान में। तब क्या था? क्या इंटेलिजेंस का चूक नहीं था? हमने तो स्वीकार किया, आपने आज तक इस बात को स्वीकार भी नहीं किया। तो मैं समझता हूं कांग्रेस के लोगों को स्वीकार करनी चाहिए। गांधरबल अटैक 2024, बारामूला अटैक 2024,
अभी पहलगांव अटैक 2025, मणिपुर पूरा जल गया, इनके जवाब नहीं होने चाहिए? जिससे तो जवाब दे रहे हैं और जवाबदेही बनती है। हमने कब का मना किया कि जवाबदेही नहीं है हमारी? हमने अमित शाह जी कहा हमारी जवाबदेही बनती है। हम पहलगांव की बात को स्वीकार किया है ना कहीं चूक हुई है हमारे साथ, लेकिन कांग्रेस ने आज तक स्वीकार किया तो बता दीजिए। माननीय राजीव जी की शहादत को भी प्रियंका जी कह रही थी, स्वीकार करिए इंटेलिजेंस की गलती थी। कांग्रेस ने आज तक अपने पीएम की शहादत को या हत्या को भी स्वीकार नहीं किया कि इंटेलिजेंस की गलती थी। तो आप बार बार प्रश्न खड़ा करते हैं सैकड़ों बार। यदि मैं बात करूं 2014 2004 की यदि बात करूं, राजनाथ सिंह तो अगर ये कह रहे हैं भाई देश ये पूछ रहा है कि क्या हमें कोई नुकसान हुआ, राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि भाई परीक्षा का परिणाम मैटर करता है, कितनी पेंसिल टूट गए मैटर नहीं करता। अब इसका मतलब क्या निकाले कॉमन में? देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग लगातार ये बातें करते हैं, मैं समझता हूं 71 युद्ध में किसी ने नहीं पूछा कि कितनी गोलियां आपकी खराब हुई या कितनी गोलियां लगी और कितनी गोलियों से आप पाकिस्तानी सैनिक मरे। गोलियों पर प्रश्न खड़ा नहीं किया वहां पर जाकर के हमने कभी भी। हमने संसद के माननीय अटल जी जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के साथ खड़े रहे, मैं समझता हूं कि वह बात आज कांग्रेस को याद करनी चाहिए। जिस प्रकार की बात तो रिव्यू कमेटी बनी थी भाई, करगिल वॉर के बाद रिव्यू कमेटी बनी थी बकायदा। देखिए रिव्यू कमेटी और आज जिस प्रकार प्रश्न आज वहां पर कर रहे हैं, दोनों बड़ा फर्क होता है। चलिए, हमारे साथ देवेंद्र शास्त्री जी भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। देवेंद्र शास्त्री जी, क्या वाकई में ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेकर लगातार बहस हो रही है और कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्या अपोजिशन और सरकार दोनों को यह मानना चाहिए कि भाई कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिन पर सवाल नहीं होने चाहिए, सिर्फ समर्थन होना चाहिए? देखो विजेंद्र, वो जो समर्थन वाला वक्त था वो चला गया। अब ये रिव्यू होने की स्थिति है और जब लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन के लिए ये सब्जेक्ट एजेंडा तय किया जाता है तो सरकार ने क्या पाया और क्या खोया, इसकी खुलासा जो है विपक्ष और देश की जनता को एक उसका मोटा मोटा अनुमान लगना बहुत जरूरी है। इससे देखिए सरकार की क्रेडिबिलिटी भी एस्टेब्लिश होती है और सेना की क्रेडिबिलिटी भी एस्टेब्लिश होती है और विपक्ष और जनता का एक संतोषप्रद जो है जवाब बनता है। और जिस तरह के ये ऑपरेशन होते हैं, देखिए निश्चित रूप से उस घड़ी जबकि वॉर सिचुएशन में देश होता है और आर्मी होती है, उस सिचुएशन में सवाल खड़े करना थोड़ा सा गलत माना जाता है और वो राष्ट्र के खिलाफ। बताइए सर, लेकिन आपने आज जो है सुनी होगी भाई, आज मैंने स्पीच सुनी, पूरी सुनी है ना, मुझे बताइए कौन कौन से सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले? राजनाथ सिंह जी और सरकार, देखिए 2-3 मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इनको एकदम स्पष्ट आ जाना चाहिए। एक तो ये कि वॉर जब रुकवाई गई तो उस पर लगातार ट्रंप जिस तरह का हमला करते आ रहे हैं, उस पे दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। दूसरी बात जवाब मिल गया, कल शादी जवाब मिला कि नहीं मिला संसद में? माननीय अमित शाह जी का आपको देश के शपथ लिए विदेश मंत्री पर आपको विश्वास है या अमेरिका के राष्ट्रपति पर विश्वास है? बता दीजिए। अगर राष्ट्रपति लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी भाई, देवेंद्र जी मेरी बात सुनिए ना। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट भाई, मेरी इस डिबेट में एक कंफ्यूजन को दूर करते चलते हैं। देवेंद्र जी भाई, आपने पहला सवाल रेज किया कि क्या ट्रंप ने मध्यस्थता की। मैं सवाल कह रहा हूं कि कल ऐसे जयशंकर ने कहा कि भाई 22 अप्रैल से लेकर और शायद 4 जून तक ट्रंप और मोदी की बातचीत ही नहीं हुई, ये उन्होंने सदन के पटल पर कहा है। नहीं, उनको ये स्पष्ट कहने में क्या तकलीफ है कि ट्रंप के कहने से हमने कुछ नहीं किया? अरे भाई, कहने में क्या तकलीफ है? बात हुई या नहीं हुई, मैसेज दिया कि नहीं दिया, पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। जवाब शास्त्री जी, ये जवाब नहीं है, जनता के पल्ले नहीं पड़ रहा है। जवाब है शास्त्री जी, जवाब है, बात होने की जरूरत नहीं है। जवाब है। नहीं, अरे भाई ये नहीं गलत बात। और आप देवेंद्र जी तो ठीक है, अरे भाई एक मिनट राजकुमार जी, 1 मिनट भाई, लक्ष्मीकांत जी 1 मिनट, लक्ष्मीकांत जी 1 मिनट, देवेंद्र जी, देवेंद्र शास्त्री जी, 1 मिनट भाई, नहीं ज्वाइन तो बता दीजिए। ये गलत बात है। नहीं लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, यही प्रॉब्लम है। 1 मिनट भाई, लक्ष्मीकांत जी प्लीज, 1 मिनट लक्ष्मीकांत जी, राजकुमार जी 1 मिनट भाई, 1 मिनट लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, पहले तो लक्ष्मीकांत जी
लेकिन आप देश भाई के लोग करते हैं लक्ष्मीकांत जी, तब ठीक नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, पहले तो आपकी सरकार है, आपकी जवाबदेही ज्यादा है। आप तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। ट्रम्प कौन है? आपके पास नहीं है कोई पैमाना। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, ठीक है, अब रुकिए लक्ष्मीकांत जी। देवेंद्र शास्त्री जी, भाई राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आपको उसी भूमिका में मैं लेकर आया हूं। ट्रंप तो आज ये भी कह रहा है कि कंबोडिया और थाईलैंड का हमने जंग रुकवा दी, जबकि दोनों ही देश कह रहे हैं कि हु द हेल इज ट्रंप। अब सोचिए जरा, ट्रंप एक अलग दुनिया में चल रहा है, और ट्रंप के चक्कर में क्या हम अपने ही सरकारों को और अपने ही देश की सेना को क्वेश्चन करें? हम अगर कंबोडिया और थाईलैंड कह रहे हैं तो हमें कहने में क्या तकलीफ है? तो गया, यही तो है बात, यही तो सवाल है। विजेंद्र जी, सेना को कमजोर नहीं कर रहे, सरकार को कमजोर कर रहे हैं। हर दिन कह रहे हैं, और हमारा प्रश्न सरकार से है, सेना को तो सैल्यूट है। शास्त्री जी, ऐसा हुआ था कहानी में कहना पड़ेगा क्या? नहीं, जोर से कह रहे हैं, संसद में कह रहे हैं। शास्त्री जी सुनिए, अगर डिबेट को सुन लीजिए। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति बोल रहा है, अगर अमेरिका का नंबर 1 नेता बोल रहा है, तो उसका जवाब भी उसी लेवल का होना चाहिए। क्योंकि डिबेट को सुनना जाकर घर में जाकर कि जयशंकर देखिए लक्ष्मीकांत जी, गला बैठ जाएगा, पानी पी लीजिए, कोई बात नहीं। अरे भाई गला बैठ जाए, कोई बात नहीं। मैं ही कह रहा हूँ देवेंद्र शास्त्री जी, 1 मिनट भाई, अब 1 मिनट लक्ष्मीकांत जी, भाई हद हो गई है। विरोध है इसमें, लक्ष्मीकांत जी, आर्मी है सबसे आगे, मोदी लड़ रहे हैं क्या? मोदी का विरोध है, आर्मी लड़ रही है, मोदी थोड़ी ना लड़ रहे हैं। 1 मिनट भाई, दोनों ही सीनियर है, आप ऐसा तो मत कीजिए कम से कम। लेकिन देवेंद्र शास्त्री जी, इस सवाल का जवाब तो कई बार मिला है। अब मैं आपसे सच में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर पूछ रहा हूं, जब उधमपुर से प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, तो भी क्या जवाब नहीं मिला? ऐसे जयशंकर संसद के पटल में कह रहे हैं कि भाई 22 अप्रैल से 4 जून के बीच में कोई बातचीत नहीं, क्या तब भी जवाब नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता जवाब देवेंद्र जी? नहीं, देखिए ऐसा है कि फिर ट्रंप लगातार उसको रिपीट कर रहे हैं, तो आपको कूटनीतिक इतनी भी नहीं आती है कि आप उसका मुंह बंद करें? अरे भाई, कोई कितनी तरीका जगह नहीं है बोल रहा है आपके वो पास आदमी? उसका अगर कोई एक आदमी मुंह या मिट्ठू हो रहा है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपको डिनाई कर रहा है लगातार वो। देवेंद्र जी देखिए, इस मुद्दे से आगे इसलिए बढ़ना चाहिए। झूठ बोल रहे हैं, फिर वही बात लक्ष्मीकांत जी, क्या करें इसका? लक्ष्मीकांत जी, फिर वही बात। प्रधानमंत्री जी बोल दें झूठ बोल रहा है, संसद में विदेश मंत्री कह दिया, और क्या चाहते हैं? लक्ष्मीकांत जी, खड़ा होकर कहे आपको क्यों? लक्ष्मीकांत जी, विदेश मंत्री ने कभी नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ये विदेश मंत्री ने नहीं कहा। क्या कहा पीएम ने? कल क्या कहा विदेश मंत्री? वो कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं हुई। वो कह रहे हैं उनकी बात नहीं हुई। नहीं, तो साफ बोले ना, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये बोले। आपकी बात कहें, आपकी हमारी क्या बात है? देश की बात कहें, देश की बात कहें। आप विवेक शून्य हो गए। नहीं, विवेक शून्य हो गए शास्त्री जी। देखिए मोदी का विरोध तो ठीक था, आपका मामला बिल्कुल मानता था मैं। आप मोदी के विरोधी है, बिल्कुल सत्य बात है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये तो देवेंद्र जी देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय भी है भाई। आप 1 मिनट, अब लक्ष्मीकांत जी भाई हो गया लक्ष्मीकांत जी, हो गया भाई। अब आप चाहें तो मैं डिबेट कर लूं, नहीं तो मैं यहीं क्लोज कर देता हूं। नहीं, आप कर लीजिए, अगर आपको इसी तरीके से टोकना है तो मैं डिबेट क्लोज कर लेता हूं। कमाल कर रहे हैं सर आप। अरे भाई, तो आपका टर्न है, आप जवाब दीजिए, ऐसा थोड़ी ना चलेगा सर। मैं माफी के साथ रोक रहा हूं भाई, बोलने तो दीजिए। बोलिए, ऐसा थोड़ी नहीं, बात को आप 5-5 बार बोलेंगे चिल्लाकर, क्या फर्क पड़ेगा उससे? तो 1 मिनट रुकिए, अब रुकिए सर, मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप रुकिए सर। अब जब आपकी बारी आए आप बोलिएगा, और जितना मन करे उतना बोलिएगा। अब रुकिए सर। देवेंद्र शास्त्री जी, देश बौद्धिकता के साथ चलता है सर जी, है ना, और अगर जवाब बार बार दे दिए गए तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? स्पष्ट नीति के साथ जवाब दिया गया। अब मैं अगले सवाल पर आ रहा हूं, क्या वाकई में इस बहस के बाद भी सवाल बचते हैं? क्या वाकई में बचते हैं? नहीं, देखो विजेंद्र, सवाल यह है कि जब नेशनल लेवल पे संसद में इस पर चर्चा हो रही है, तो वह पक्ष विपक्ष सब तरह के सवाल करेगा। इसमें देशद्रोह और विद्रोह और ये सब नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें आप सरकार की ड्यूटी ये बनती है कि वो संतुष्ट करे। आपसे क्या कह रहा हूं भाई, आप सवाल तो बताइए ना, कौन से सवाल अभी पेंडिंग रह गए? मैं ये जानना चाह रहा हूं। सवाल उठे ना, सवालों के जवाब के लिए संसद चली, राजनाथ सिंह बोल चुके हैं, अमित शाह बोल चुके हैं, जयशंकर बोल चुके हैं। अब कौन से सवाल जिनके जवाब नहीं? कहा कि विपक्ष ने यह सवाल नहीं पूछा कि हमने पाकिस्तान के कितने विमान गिराए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपने पाकिस्तान के विमान गिराए तो ये तो जोर जोर से गाने की जरूरत है, विपक्ष को पूछने की कहां जरूरत है? आपको खुद को बताना है। ये किसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष ये पूछे हमसे?
भाई बताइए ना, अब बताया क्या उन्होंने? चलिए, कुछ भी नहीं अब इस बताया। सवाल का भी जवाब देता हूं कितने मैं। विमान गिराए बताया देवेंद्र नहीं। शास्त्री तो जी, मेरे कहने का देवेंद्र मतलब शास्त्री यह जी, है, भाई मैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में ना उस घटना के दौरान भी 24 घंटों लाइव था, उसके बाद से भी हूं। तीनों सेना के रिप्रेजेंटेटिव आए सामने, देश के सामने आए या नहीं आए ना सर? और सबने क्या कहा कि हमें कोई नुकसान नहीं। अब मेरा एक सवाल है कि जिस दौर में हम है ना सर, उस दौर में आप सोचिए जिस वक्त ये सब चल रहा था, फ्रांस, अमेरिका, चाइना सब सैटेलाइट से मॉनिटर कर रहे थे। सोशल मीडिया नाम की कोई चीज है, अगर कहीं घटना घटी होती तो एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव तो कुछ होता ना। और बार बार मना करने के बावजूद कि भाई कुछ नहीं हुआ, एक सवाल को पूछना है तो अपने आप में क्वेश्चन है। देखो विजेंद्र, आपके जो आर्मी के शीर्षस्थ व्यक्ति हैं उन्होंने बाहर जाकर के कहा कि हमको राफेल का नुकसान हुआ। आप फिर वही बात सर, किसने कहा? बिल्कुल फिर वही बात किसने कहा? कहा हमको किसने कहा? नुकसान बाहर कहा? हुआ। आपको आगे कहा कान में? बाहर जाकर के आपको एक कहा, कान में? बाहर जाकर लक्ष्मीकांत जी, के एक मिनट। कहा। ये तो सच है, लेकिन मेरा ये सवाल ये है confusion की कि हम स्थिति किसको है, माने इसको सर? दूर करने की आवश्यकता है। देवेंद्र मैं वही शास्त्री कह रहा जी, राफेल किसने बनाए? हैं? किसने बनाए राफेल? राफेल तो फ्रांस ने बनाया। असॉल्ट कंपनी ने। हाँ, असॉल्ट ने बहुत क्लियर कहा कि हमारे किसी राफेल का डैमेज नहीं। अब किसको मानेंगे आप? देखिए, और ये उनका बयान है, देखिए ऐसा ऑन है, रिकॉर्ड बयान है। देखिए हाँ, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति है ना। अरे कंफ्यूजन है ही नहीं। इसको समाप्त करने की आवश्यकता मैं कह रहा है। हूं विपक्ष अगर एक जबरदस्ती की कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है तो क्या उसके स्पष्टीकरण बार बार दिए जाएं? जब सेना दे चुकी, सरकार दे चुकी, असॉल्ट दे चुका, उसके बावजूद हम क्यों सवाल रेस करते हैं? यहाँ विजेंद्र एक सवाल है कि क्या जनता को और विपक्ष को सरकार के बयान पर विश्वास पैदा हो रहा है? क्या सरकार अपने बयानों को क्रेडिबिलिटी के साथ एस्टेब्लिश कर सकती है? अब ठीक है, अब लक्ष्मीकांत जी अब जवाब दीजिए। देखिए स्पष्ट सवाल यह है कि अगर यह सवाल उठ रहा है कि भाई क्या हमें फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ, तो हम स्पष्ट ये क्यों नहीं कहते कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ? हम पहेलियां क्यों बुनाते हैं कि भाई परीक्षा का परिणाम मायने रखता है, कितनी पेंसिल टूटी, ये मायने नहीं रखता है। ये सीधा सवाल का जवाब क्यों नहीं आता है कि कोई नुकसान नहीं है, कोई डैमेज नहीं? ये क्यों नहीं कहा जाता? अगर आपको याद हो तो मैं एक पॉइंट आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं बोलिए। कि पहली बार जब ये सवाल उठा कि राफेल का नुकसान हुआ है, दूसरे अखबारों में, दूसरे देशों में छपी है खबर, तब हमारे यहां से अधिकृत ये जानकारी, ये बयान आया कि हमारा कोई पायलट का नुकसान नहीं हुआ। यानी कि ये डिनाई नहीं किया कि विमान नहीं गिराया गया, लेकिन ये कहा कि पायलट सारे सुरक्षित आ गए। तो यहां कंफ्यूजन हो गया। ये सब इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए, इनकी स्पष्टता की बात है। अगर ये पूछा जा रहा है कि भाई क्या हमें कोई डैमेज हुआ है नहीं, तो दो ही जवाब है, हां और ना, बात खत्म हो गई। पहेलियां क्यों बुझाई जाती? देखिए सबसे पहले विजेंद्र जी, मैं सिलसिले वाले की बात का जवाब देता हूँ। मेरी समझता हूँ शायद मेरी बातों का जवाब आप पूर्व में दे चुके हैं। जिस प्रकार तीनों सेनाओं के ओर से संयुक्त बयान जारी हुआ, बयान में कहा गया कोई नुकसान नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ इसमें स्पष्टता था, कहने की आवश्यकता नहीं कि राफेल का नुकसान नहीं हुआ। मैं समझता कोई नुकसान नहीं हुआ, इसमें संपूर्ण बात आ गई। लेकिन फिर भी ये विपक्ष के लोग, अन्य लोग इस बात को कहते हैं, बार बार कहते हैं राफेल नुकसान। तो कभी कहा सरकार के द्वारा कहा गया कि राफेल का नुकसान हुआ है? नहीं कहा गया। और संयुक्त रूप से कहा गया कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब देश में कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कहीं ना पहली बात ही नहीं ना अब एक मिनट हैं, ये तो रक्षा मंत्री जी ने भी नहीं कहा। नहीं, उन्होंने भी कहा कि भाई पेंसिल कितनी टूटी मायने नहीं रखती। नहीं, देखिए जिस प्रकार से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके तुरंत बाद जिस सेनाओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो रोजाना आपको वक्तव्य दिए गए और बताया गया किसी प्रकार का नुकसान हुआ, तो वो कोई नुकसान नहीं हुआ। पहली बार उठा था तो अब एक जवाब यही आया था कि हमें किसी पायलट का नुकसान नहीं हुआ। देखिए जिस प्रकार से कहा गया, मैं समझता हूँ राफेल कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी तक की संसद के अंदर यदि होता तो कांग्रेस के लोग इसका सबूत देते, या अन्य कोई देश का सबूत देता, या अन्य कोई व्यक्ति देता। निश्चित रूप से साफ साफ कहा गया कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। पहली बात मैं मानकर चल रहा हूँ 35 के 35 से, तो बताया क्यों नहीं जा रहा? 35 के 35 वापस आ गए। भाई ये अरे भाई यही तो सवाल है। 35 वापस आ गए। अब कहीं कम हुए तो कांग्रेस बता दें, बता दें भाई कम हो गए। शुरुआत में हमसे कुछ गलतियां हुई और वो भी सरकारी आदेशों की वजह से हुई। बाद में हमने करेक्शन किया और हमने दुश्मन को ये बात बाहर हमारे ही सेना के एक सक्षम अधिकारी ने डिस्कशन में कही है। देवेंद्र शास्त्री जी, देवेंद्र शास्त्री जी, मैं सिर्फ उन बयानों को, देवेंद्र शास्त्री जी, मैं सिर्फ उन बयानों को, आप राजनीतिक विश्लेषक है सर, सिर्फ उन बयानों को कोट कीजिए जो ऑफिशियल बयान है। सेना तो ऑफिशियल है ना सर, सेना का तो कोई पैरेलल नहीं हो सकता। या आपकी नजर में सेना के भी पैरेलल ही कोई है देश में?
देवेंद्र शास्त्री जी कि हम सेना को डिनाई करके, उनके बयानों को डिनाई करके XYZ कोई बयान दे रहा है उसको हम ऑथेंटिक माने? यहाँ रिव्यू होता है, यहाँ सही और गलत मानने को किसी एजेंसी को ये सवाल नहीं है। यहाँ आप रिव्यू कर रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति रही और उसमें सरकार को एक लाइन मिलती है कि उससे आगे अब क्या करना चाहिए, हमको क्या उसमें क्या गलतियां रही, ये भी असेस करने की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको असेस ही नहीं करेंगे तो आप सुधार भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें किसी आर्मी को गलत बताने का या उन पे एहसास करने का बात नहीं है। आर्मी की एक लिमिटेशन होती है, आर्मी सरकार की गाइडलाइन के अलावा कुछ बोलेगी नहीं, ये क्लियर है। तो इसके लिए देखिए, इसमें सत्ता पक्ष को इतना उछलने की या नाराज होने की भी बात नहीं है, उनको संतुष्ट करना चाहिए। जो भी सवाल उठते हैं उनका पूरे ताकत के साथ और पूरी ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। ये एक क्रेडिबिलिटी का इशू है। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, ये राजकुमार शर्मा इशू है। चलिए एक चीज को मान लेते हैं और बताइए, और कौन से सवाल हैं जो अभी भी जहन में और जो आप उठाते रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर? विजेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो यह कि हिंदुस्तान की जनता को संतुष्टि नहीं है सरकार से। सरकार जो जवाब देती है, बयान देती है, गोलमटोल करती है। शास्त्री जी सही कह रहे हैं, शास्त्री जी बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता है? हिंदुस्तान का नागरिक सवाल पूछता है, उसका हक है। और भारतीय जनता पार्टी गोलमटोल क्यों करती है? क्यों करती है? का जवाब तो आपने ट्रंप ने कहा, मैंने सवाल पूछा कि भाई भोलानाथ पांडे और देवेंद्र पांडे जिन्होंने प्लेन हाईजैक कर दिया, उनको आप टिकट दे देते हैं, क्यों देते हैं? शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानकर चल रहा हूं कि अगर कोई सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं तो सवालों के जवाब देना नहीं चाहते।